औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिरुल हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्क्वायर रूट फाइंड करने का जो फार्मूला था वो डिराइव किया था। आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि किस तरह कोई कम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट हम किस तरह मालूम करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 की तरफ हम लोग रवां दवा है और क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। क्या कहता है, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y इफ x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर बराबर है 25 प्लस 60 आयोटा। तो x और y की कीमत बतानी है। तो क्या करेंगे हम लोग, सॉल्यूशन में स्क्वायर है तो ये स्क्वायर खत्म होगा, यहां से अंडर रूट आएगा तो अंडर रूट यहां पे आएगा, प्लस माइनस आ जाएगा और यहां से स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो अभी असल में हम लोगों ने इसकी वैल्यू जो मालूम करनी है तो इसका स्क्वायर रूट मालूम कर रहा है ना। जैसे 49 लिखा होता है, 25 लिखा होता है, हम लोग कहते हैं इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा। तो 49 लिखा हुआ है तो उसका स्क्वायर रूट हमारे पास 7, ठीक है। इसी तरह भी आया हुआ ना 25 प्लस 60 आयोटा। तो इसका हम लोगों ने स्क्वायर रूट बताना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या आता है। ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, तो फिर वही फॉर्मूला लगेगा जो हम लोगों ने पी और क्यू की वैल्यू लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो डिराइव की थी, ठीक है। तो किस तरह करते हैं, लेट z बराबर है 25 प्लस 60 आयोटा के हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, समझते जाए। नाउ वी हैव टू फाइंड इसका स्क्वायर रूट मालूम करना है, ये चीज मालूम करनी है। तो हम लोगों ने क्या किया, a प्लस आयोटा b अंडर रूट को इसके बराबर ले लिया, इस चीज के बराबर हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। z इसकी बराबर है, इसके बराबर ले लिया। अभी सुनते जाएं। अभी हम लोगों ने z मॉड मालूम करेंगे। ये क्यों मालूम कर रहे हैं, क्योंकि आगे फॉर्मूले में यूज होगा। पहले आप वीडियो को देखते जाएं, उम्मीद है आपको एंड तक ये देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। हम लोगों ने इसका z मॉड मालूम किया, क्या आ जाएगा 25 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर विदाउट आयोटा आप लोगों ने स्क्वायर लेना है, अंडर जरूर ले लेंगे। 25 का स्क्वायर 625 आ जाएगा प्लस 60 का स्क्वायर 3600 आ जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये 4225 आ जाएगा, 4225। इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास 65 आएगा। तो z मॉड हमारे पास क्या आया, 65 आया। अभी समझें बेटा, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन इन्होंने प्रॉपर स्टेप से किया। p प्लस आयोटा q बराबर है a प्लस आयोटा b के, ये इसके बराबर हो गया, इसको इसके बराबर ले लिए। क्यों, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने p और q की वैल्यू निकाली थी ना, तो इस वजह से इसको इसके बराबर ले लिया है। देखते जाएं। इसके बाद अगले स्टेप पे इसने क्या लिखा, इसने इसको a प्लस आयोटा b अंडर रूट लिख दिया है। ये भी लिख सकता था, ठीक है। क्यों ये लिख सकता था, इसने ये इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे इसने इसको ये लेट किया हुआ था, तो इस वजह से इसने a प्लस आयोटा b लिखा है। अदरवाइज ये भी लिख सकता था, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं थी। मकसद हमारा ये है इसका कहीं से स्क्वायर रूट मिल जाए। तो अभी देखें, a प्लस आयोटा b ले लिया, ये बराबर है। अगर ये प्लस है, यहाँ पे प्लस है ना, तो ये प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर माइनस है तो माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा। तो प्लस वाला फॉर्मूला क्या कहता है, प्लस माइनस होल का अंडर रूट है, z मॉड प्लस a डिवाइडेड बाय 2 है, अंडर रूट होल पे है अंडर रूट, ठीक है, प्लस आयोटा z मॉड माइनस a डिवाइडेड बाय 2 होल के ऊपर अंडर रूट है, ठीक है। ये फॉर्मूला प्लस वाला है, माइनस वाला होता तो यहाँ पे माइनस साइन आता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, z मॉड देखें यहाँ पे जरूरत पड़ रही है ना, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ से पहले ही मालूम कर लिया था। z मॉड हमारे पास 65 आया हुआ है, a की वैल्यू क्या है 25 है, b की वैल्यू हमारे पास 60 है, a प्लस b है ना। इसके बाद हम लोगों ने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट की। देखें z मॉड है 65 प्लस आयोटा की a की जगह पे 25 डिवाइड बाय 2 अपना प्लस आयोटा, z मॉड हमारे पास 65 है माइनस a की जगह पे क्या है 25। सॉरी, ये हम लोगों ने गलत लिख दिया है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 65 है माइनस a की जगह पे क्या आएगा 25 आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। ओके हो गया। इसको हल करेंगे तो 90 डिवाइड बाय 2 अंडर रूट होल पे है प्लस आयोटा, यहाँ पे 65 से 25 जाएगा तो 40 आएगा, 40 डिवाइड बाय 2 होल के ऊपर अंडर दी रूट आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस अपना, ये देखें 2 45 और 90 होता है 45 आ जाएगा, प्लस आयोटा अपना यहाँ से 20 आ जाएगा। अब ये मजीद कैसे सिंप्लीफाई होगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो 45 आता है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 20 आता है।
फिर क्या 9 का अंडर रूट हमारे पास है ना, स्क्वायर रूट किसके बराबर है 3 के, 3 को बाहर कर दिया, बाकी ऐसे ही रहने दिया। ओके, इस तरह यहाँ पे क्या किया, 4 की जगह पे 2 लिख दिया, 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 है, 2 लिख दिया, आयोटा बाहर है, 5 इस तरह रहने दिया। ठीक है, मजीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये स्टेप्स किए हैं। आगे देखें, ये इसकी वैल्यू आई है ना। अभी देखें, अभी क्वेश्चन तो असल में x प्लस आयोटा y की शक्ल में था ना, इस वजह से इसको हम लोगों ने उस शक्ल में कन्वर्ट करते हैं। ये इसका रिजल्ट आ गया, बट ये जो चीज है इसको किसके बराबर लिया हुआ था, इसके बराबर लिया हुआ था। ये जो चीज है ये इसकी बराबर है, तो इसके बराबर है, इसको ये लिख दिया, इसकी जगह पे ये वाला रिजल्ट लिख दिया। जब ये रिजल्ट लिखा तो ये पहले वाली कीमत x की होती है, दूसरी वाली कीमत y की होती है। तो आप लोगों को x और y की वैल्यू मिल गई है। ये सारा करने के लिए इसलिए हम लोगों ने कन्वर्ट किया क्योंकि असल में x और y की फॉर्म में हमने बताना था ना, इस वजह से हमने इसको x और y की फॉर्म में कन्वर्ट किया है। उम्मीद है आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 समझ आया होगा। इसी तरह इस सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम मुस्तनसिरुल हसन है और आप मेरा यूट्यूब का चैनल देख रहे हैं। जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट ईयर जो न्यू बुक आई है उसका आगाज़ हम लोग कर चुके हैं। तो हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट की हुई थी, उसका क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोग स्क्वायर रूट मालूम करते थे। तो स्क्वायर रूट मालूम करने का पहला क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है कि वही x और y की वैल्यू ही मालूम करनी है, लेकिन स्क्वायर रूट मालूम करना है। x प्लस आयोटा y होल स्क्वायर बराबर है 64 प्लस 48 आयोटा, इसके बराबर है। हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट यहाँ पे लेंगे तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे प्लस माइनस अंडर रूट स्क्वायर रूट 64 प्लस 46 आयोटा आ जाएगा। ठीक है, अगले स्टेप में लेट कर लेंगे कि z बराबर है इसकी, और ये जो है a प्लस आयोटा b के फर्दर बराबर हम लोगों ने लिया है। ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया था ये क्यों लेट किया है, क्योंकि हम लोग वहां पे फॉर्मूले में हमारे पास z की जरूरत पड़ेगी। तो किस तरह z को मालूम करेंगे वो इंशाल्लाह आगे देखते जाए। ओके, अच्छा, इसके बाद असल हमारा मकसद क्या है, ये जो चीज है इसका अंडर रूट हमें मिल जाए, स्क्वायर रूट हमें मिल जाए। मैंने आपको पहले भी कहा था जैसे 49 है उसका स्क्वायर रूट 7 है, 36 है उसका स्क्वायर रूट 6 है। इस तरह इसका क्या होगा, ये कम्प्लेक्स नंबर है ना, तो अभी समझे इसको। ये इसका अंडर रूट ये जो चीज है ये बराबर है इसके, मतलब असल में ये सारा एक बराबर क्यों है ना, तो इसका स्क्वायर रूट हमें चाहिए। अगले स्टेप पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास z है इसका मॉडुलस लेंगे, मॉड लेंगे। तो कैसे होता है, 64 का स्क्वायर प्लस 48 का स्क्वायर अंडर रूट, इसको हल करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा। दोनों को जमा करेंगे तो 6400 आएगा, इसका अंडर रूट लेंगे तो 80 हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास z मॉड क्या आ गया, 80 आ गया है, 80 आ गया। अभी हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, वी नो दैट a प्लस आयोटा b अंडर रूट। हम लोगों ने p और q लिखा था ना, क्योंकि यहाँ पे a और ये लिखा हुआ है तो इस वजह से मैंने इसकी जगह पे ये लिख लिया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, जब प्लस लिखा हुआ है तो प्लस वाला फॉर्मूला, माइनस लिखा हुआ है तो माइनस वाला फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, प्लस माइनस z मॉड प्लस a डिवाइड बाय 2 होल का स्क्वायर रूट हो जाएगा, प्लस आयोटा z मॉड माइनस a डिवाइड बाय 2 होल का स्क्वायर रूट। ये फॉर्मूला है। जो वैल्यू जो जहां पे जो वैल्यू पुट करनी है वो पुट करें और आगे हल करें। z मॉड की वैल्यू 80 आई है, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 64 है, b की वैल्यू क्या है 48 है। इसको मजीद इधर वैल्यूज पुट करेंगे, z मॉड की वैल्यू 80 प्लस 64, a की वैल्यू डिवाइड बाय 2, z मॉड की वैल्यू 80 माइनस 64 डिवाइड बाय 2। इसको हल करेंगे 144 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा, ये 16 डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। इसको हल करेंगे 72 आएगा, इसको हल करेंगे 8 आएगा। 72 को हम लोग 36 मल्टीप्लाई बाय 2 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 36 का हमारे पास स्क्वायर रूट मौजूद है। मजीद इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यहां से 6 आ जाएगा, अंडर रूट 2 है, प्लस आयोटा अपना 4 की जगह पे क्या होगा 2 आ जाएगा, और ये हमारा ये टर्म आ गए। अभी अगले स्टेप में क्या, प्लस माइनस। अभी देखिए ये जो चीज इससे ये रिजल्ट आया ना, हम लोगों को तो x और y को वैल्यू मालूम करनी है ना, तो ये चीज हमने किसके बराबर ली थी, इसके बराबर ली थी, तो इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, ये आ गया। अभी इक्वेटिंग रियल इमेजिनरी पार्ट, तो पहला वाला हमारे पास x की वैल्यू होगी, दूसरी वाली हमारे पास y की वैल्यू होगी प्लस माइनस के साथ। उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि पार्ट 2 कैसे।
आप लोगों ने ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले की मदद से इसको हल करना है। एक्स और वाई की फॉर्म में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि क्वेश्चन एक्स और वाई की फॉर्म में हमें गिवन था। उम्मीद है आपको पार्ट नंबर 2 समझ आया होगा। इंशाल्लाह पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं। खुश रहें। अच्छा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 का स्क्वायर रूट मालूम करने का पार्ट नंबर 3 डिस्कस करते हैं। 3 पार्ट में क्या कहता है, x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर बराबर है 2 आयोटा -3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस आयोटा। अभी ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद इसको आगे लेकर जाएंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे। ये x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर बराबर है, इस चीज को ऐसे रहने दिया, ये इसका कंजुगेट लेंगे, प्लस है माइनस में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये ऊपर वाला ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो देखते जाए 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 6 आयोटा, इधर मल्टीप्लाई होगा प्लस माइनस माइनस आएगा 2 अपना आयोटा 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 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3 3 9 माइनस माइनस प्लस और 3 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये a प्लस बी a माइनस बी, इसका फॉर्मूला a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये a का स्क्वायर 9 आ गया माइनस b का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, इसके बाद देखें आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा 9 2, तो ये हमारे पास -7 आ जाएगा। इसके बाद ये 6 है और ये 3 है तो ये 9 आयोटा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 9 अपना आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 आ जाएगा, -7 प्लस आयोटा 9 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, इसकी वैल्यू आ गई है, ये अलग अलग करके लिखा है, -7 डिवाइड बाय 10 लिख दिया और 9 डिवाइड बाय 10 लिख दिया, अलग अलग करके लिख दिया। अब ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे x प्लस आयोटा वाई बच जाएगा, प्लस माइनस और ये चीज आ जाएगी अंडर रूट में स्क्वायर रूट की फॉर्म में। अभी इसका जो है ना हम लोगों ने स्क्वायर रूट मालूम करना है। सिर्फ इजाफी काम क्या है, ये सारा काम इजाफी है। पहले क्वेश्चन हमें ऐसी हालत में दिया गया होता था, अभी हमने इसको ऐसी हालत में था, इसको ऐसा बनाया है। मजीद वही पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 जैसे डिस्कस किया वैसे ही करेंगे। इसको हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, z नाम दे दिया, और z को हमने क्या दिया a प्लस आयोटा b, जो कि इसके बराबर है। फॉर्मूला यूज करेंगे, हमारे पास प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा, तो प्लस माइनस z मॉड प्लस a डिवाइड बाय 2 होल पे स्क्वायर रूट प्लस आयोटा z मॉड माइनस a डिवाइड बाय 2 होल पे स्क्वायर रूट, ये लिख दिया। इसके बाद कहीं से ये वैल्यू ढूंढ के लाएंगे, यहाँ पे रखेंगे तो आपको रिजल्ट मिलता जाएगा। मैंने क्या किया, z मॉड की वैल्यू यहाँ पे मैंने कैलकुलेट की, पहले बाद में की है तो देख लें। z मॉड की वैल्यू क्या है, e हमारे पास क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना, तो a हमारे पास ये है और b हमारे पास ये है, इसका स्क्वायर लिया हमारे पास 49 आ जाएगा, 100 और ये 81 डिवाइड बाय 100। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। अगर इस कैलकुलेशन की समझ नहीं आती क्या हुआ है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मजीद इसका एक्सप्लेन कर देंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। ये 100 है, एलसीएम ले लेंगे, 100 आ जाएगा 49 और 81 130 आ जाएगा। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.140 z मॉड की वैल्यू आ गई। a हमारे पास ये है, b हमारे पास ये है, इसी फॉर्मूले में यहाँ पे पुट की है, देखते जाएं। z मॉड की जगह पे ये वैल्यू प्लस a की जगह पे ये वाली वैल्यू 2 अपना, प्लस z मॉड की जगह पे ये वैल्यू माइनस a की जगह पे ये वैल्यू जो कि यहाँ पे दी गई है डिवाइड बाय 2 अपना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0.22, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, प्लस आयोटा अपना इससे 0.92, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.46 आ जाएगा, इसका लेंगे तो 0.959 आयोटा आ जाएगा। मजीद क्या करेंगे, अब ये चीज जो है ये असल में तो ये इसके बराबर ली थी तो इसकी जगह पे ये लिख लिया है। क्वेश्चन में x और y को अलग करना है ना, तो x और y को अलग करेंगे। ये हमारे पास x की वैल्यू होगी, ये हमारे पास y की वैल्यू, क्यूटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करके हमने लिख दिया है। उम्मीद है कि आपको एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 के जो तीनों पार्ट हैं आपको समझ आए होंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।